हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत विविध प्रश्नावली 1 के सी के सभी क्वेश्चनों को विधिवत तरीके से एकदम सरल तरीके से समझाकर बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उसको छांटकर लिखना है। चलिए इसमें से देख लेते हैं परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। यहां पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे परिमेय संख्याएं। चलिए लिखिए परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे करड़ी के अंदर जिसको स्वतंत्र रूप से हम बाहर निकाल सकते हैं वह परिमेय संख्याएं होंगी। तो करड़ी के अंदर 3 एक अभाज्य संख्या, ये पहले से ही करड़ी पड़ा रहेगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। और जिसके साथ पाई लगा रहता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हमें परिमेय बताना है। 22/7 P/Q के रूप में है, इसलिए यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे 3 करड़ी के अंदर 4 है, ठीक है। देखो 3 करड़ी के अंदर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और जिस भी संख्या का करड़ी के अंदर जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है करड़ी से, यानी 3 × कितना होगा 2, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 6 जो आएगा वो क्या होगा परिमेय संख्या, अर्थात 3 करड़ी के अंदर 4 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे होगा समझ में आया ना, कि 4 जो है वो 2 का वर्गमूल होता है, 2 को बाहर निकाल लेंगे करड़ी हट जाएगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या था इसलिए इसका नहीं निकलेगा। अब देखो 4 सही 1/4 है। अब इसको पहले हम भिन्न परिमेय बदलेंगे, तो 4 चौके 16 और 1 17 हो जाएगा, अर्थात करड़ी में 17/4। 4 को निकालोगे बाहर 2 निकलेगा, लेकिन 17 को निकालोगे वो करड़ी में ही आएगा। और जब भी कोई संख्या का करड़ी में है तो वह अपरिमेय संख्या कही जाती है, इसलिए यह अपरिमेय हो जाएगा। और जिसके ऊपर बार लग गया है वह रिपीटिंग हो रहा है तो वह भी संख्या क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय संख्या यहाँ पर इसमें से सिर्फ 2 ही निकलेगा। कौन? जो करड़ी से बाहर स्वतंत्र रूप में निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। यही पूछा था किसने परिमेय संख्या कौन सा है। चलिए हमने यहाँ पर बता दिया। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है रूट में 4, रूट में 0.4 एंड 5 में अपरिमेय संख्याएं बताइए। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो करड़ी से स्वतंत्र रूप में बाहर नहीं निकल सकती, वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो अपरिमेय संख्याएं पूछा है, लिखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब हम दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं। तो अपरिमेय संख्याएं सबसे पहले देखिए कितना है करड़ी के अंदर 4, तो करड़ी के अंदर 4 को मैंने अभी आपको समझाया कि 2 × कितना लिख सकते हो 4 को 2, ठीक है। और इसमें जोड़ा जिसका बनता है वो करड़ी से आ जाता है बाहर, यानी अब ये करड़ी इसमें हट जाएगा तो ये क्या हो गया परिमेय हो गया। तो हमसे पूछा है अपरिमेय संख्या बताने के लिए, तो ये तो हो गया परिमेय। अब 0 देखो यहाँ पे 0.4 है, अगर दशमलव लगा के तुरंत कोई संख्या देगा तो वह क्या होता है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे ये बाहर नहीं निकल पाएगा तो 0.4 जो होगा वह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यही दिया होता 0.04 देता तो परिमेय संख्या हो जाता करड़ी के अंदर अगर ये दिया होता तो। लेकिन 0.4 का मतलब यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और जो 4 है वो परिमेय संख्या है, 5 जो है वह परिमेय संख्या है। जो करड़ी के अंदर मान रहेगा वही अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें अपरिमेय संख्या सिर्फ मिला कितना 0.4, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें क्या छांटना है परिमेय संख्या। चलिए निकाल लेते हैं यहां से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, चलिए देखिए परिमेय संख्या कैसे पता करेंगे। करड़ी के अंदर 3, ये क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि अब ये 3 बाहर नहीं निकलेगा।
अब 14.03737 अभी आगे भी संख्या दिया है, तो यह भी क्या होगा, रिपीटिंग हो रहा है, यानी इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। 3737 ये क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। यह भी क्या होगा, जिसमें संख्याएं रिपीटिंग होंगी दशमलव के बाद, वह भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। करणी के अंदर एक, करणी के अंदर अगर एक को देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं एक गुणित एक, एक एकम एक, एक एकम जिसका जोड़ा बनता है करणी के अंदर, वह क्या होता है, करणी से बाहर हो जाएगा। और जो करणी से स्वतंत्र रूप में बाहर निकल आता है वह परिमेय संख्या होता है। तो कहने का मतलब करणी के अंदर जो यहाँ पर निकला है, ये करणी के अंदर एक है, यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और किसी के साथ अगर यहाँ पे क्या लगा है, पाई, अगर किसी संख्या के साथ पाई जुड़ा हो, घटा हो या ऊपर नीचे गुणा भाग में हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए इसमें पूछा था परिमेय संख्या छाटिए, तो परिमेय संख्या इसमें टोटल बस एक ही था, करणी के अंदर एक। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा करणी के अंदर 1 बस। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को समझो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। चलिए परिमेय और अपरिमेय यहां पर हम छांट लेते हैं। तो पहले लिखेंगे यहां पर क्या, परिमेय संख्याएं, और फिर नीचे लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए यहां पर हम छांटते चलते हैं। देखिए यहां से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो थोड़ा परिमेय और अपरिमेय को अच्छे से समझकर रखिएगा। हम यहां पर निकाल लेंगे सबसे पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय मैंने बताया कि जो करणी से पूर्ण रूप में बाहर निकल जाए। 4 माइनस रूट में 3 है, रूट में 3 करणी से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो 4 माइनस रूट में 3 जो होगा यह कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला संख्या रूट में 7/2। देखिए ये रूट में जो संख्याएं हैं 7 बाहर तो निकलेगा नहीं स्वतंत्र रूप से, तो वह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब 5 माइनस रूट में कितना है, 4। अब 5 माइनस, देखो 5 माइनस रूट में 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ही बताया कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी 2 बाहर निकलेगा तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2, करणी हट जाएगा, और 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे जो 3 निकल के आएगा इसका सोल्यूशन वह हो जाएगा परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस रूट में जो 4 है वह कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब किसी संख्या को रूट में देखकर उसे अपरिमेय मत कह दीजिएगा। मैंने बताया कि जो स्वतंत्र रूप में हो, अगर जो करणी से बाहर न निकलने लायक हो, बस उन्हीं को आपको अपरिमेय करना है। बाकी जो करणी से बाहर निकलने की क्षमता जिन संख्याओं में है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे कि 4 बाहर निकल जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा, 16 बाहर निकल आएगा, 25 बाहर निकल आएगा, 36 बाहर निकल आएगा, 49 बाहर निकल आएगा। ऐसी तमाम संख्याएं हैं जो कि करणी से स्वतंत्र रूप में बाहर निकल आएंगी। अब जैसे देखो 0.01, अगर इस तरीके से आए तो यह भी समझ लो क्या होगा, बाहर निकल आएगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अभी समझाता हूं कि यह परिमेय संख्या कैसे है। जैसे देखो 0.01 क्या है, यह करणी के अंदर है। अब देखो इसका गुणनफल क्या बनेगा, 0.1 और 0.1 का अगर हम गुणा करें तो कहने का मतलब 1 एकम 1, 1 जीरो हमें 0, 0 एकम 0, 0 0 हमें 0। अब 1 लिख लो, 0 0 0, फिर ये हो जाएगा 0। 1 अंक पे दशमलव यहाँ, 1 अंक पे यहाँ पे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 अंक पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव उधर से। तो 0.01 किसका गुणनखंड बनेगा, अगर करणी के अंदर इसको हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा 0.1 गुणित 0.1, और इसका बन रहा है जोड़ा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप में हो जाएगा, और स्वतंत्र रूप में होने का मतलब यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो संख्या करणी से पूर्ण रूप में बाहर निकल जाएगी वह परिमेय संख्या, और जो नहीं निकल पाएगी वह अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या वाला आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या वाला आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है रूट में 2, रूट में 3, रूट में 9, रूट में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि अगर करणी के अंदर कोई भी संख्या दिया हो और वह स्वतंत्र रूप से बाहर निकले वही परिमेय संख्या होगा, नहीं तो बाकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं
हो जाएंगी। अगर रूट को रूट 2 निकालोगे नहीं निकलेगा, रूट 3 नहीं निकलेगा, रूट 9 निकलेगा, क्योंकि रूट में जो 9 है 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और जिसका कर्ली के अंदर जोड़ा बन जाएगा वह बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा कितना निकलेगा 3, ठीक है। यानी रूट 9 का जो वर्गमूल होगा वह कितना हो जाएगा 3, यानी रूट में जो 9 है यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा था। और रूट में जो 15 है यह नहीं निकलेगा बाहर करंडी से, इसलिए सिर्फ इसका परिमेय संख्या बोला था, तो परिमेय संख्या हो जाएगा रूट में 9। ओके, चलो लिख लो अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि रूट में 7, रूट में 11, रूट में 16, रूट में 19, रूट में 23 में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी परिमेय संख्या ही आपसे पूछा है, तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं पूछे तो यहाँ ध्यान देना, जिसको हम करड़ी से पूर्ण रूप से बाहर निकाल लेंगे वही होगा। वर्गमूल देखिए करड़ी के अंदर 7 नहीं निकलेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। 11 यह भी अभाज्य संख्या नहीं निकलेगा। 16 निकलेगा क्योंकि 4 गुणते 4 और 4 आ जाएगा करड़ी से बाहर, यानी करड़ी के अंदर 16 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या। करड़ी के अंदर 19 नहीं है, अभाज्य संख्या है। करड़ी के अंदर 23 ये भी अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं वो करड़ी से स्वतंत्र रूप में बाहर नहीं निकलेंगी, तो निकल पाएगा सिर्फ 16, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणते 4 और 4 जोड़ा जिसका बनता है करड़ी के अंदर वो बाहर निकलेगा, तो 4 ही निकलेगा। तो जो स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए करड़ी से वह परिमेय संख्याएं कही जाती हैं, इसलिए इसका जो परिमेय संख्या होगा वह कितना हो जाएगा करड़ी के अंदर 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में पूछे रहेंगे कोई इसमें से परिमेय संख्या बताइए कौन सा है, तो करड़ी वाले में ही देगा क्वेश्चन अधिकतर या दशमलव में। तो करड़ी वालों की देखिए कौन सा करड़ी बाहर निकल जा रहा है, जो स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है, और जो नहीं निकल रहा है वो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। अभी हम 7वें को हल कराते हैं। देखो 7वें में क्या बोला है कि इसमें से परिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें भी क्या बोला है परिमेय संख्याएं। तो मैंने परिमेय का आपको बताया सिस्टम की परिमेय संख्याएं कैसे छांटते हैं। परिमेय संख्या छांटने के लिए आपको करणियों पर ध्यान देना होगा। देखो करणी के अंदर 4 जो है बाहर निकल जाए क्योंकि 2 का वर्ग होता है, यानी करणी के अंदर 4 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 4 को हम लिखेंगे 2 गुणते 2, 2 बाहर निकल जाएगा, इसलिए करणी के अंदर 4 परिमेय संख्या। करणी के अंदर 3 जो है 3 क्या है अभाज्य संख्या है, यानी क्या हो जाएगा अपरिमेय, लेकिन हमसे परिमेय पूछा है तो परिमेय पर ही ध्यान देंगे। करणी के अंदर 5 क्या है अपरिमेय। करणी के अंदर 9 क्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 गुणते 3 और 3 आ जाएगा बाहर। करणी के अंदर 16 क्या है परिमेय, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होगा ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर। हमसे पूछा था परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं करणी के अंदर 4, करणी के अंदर 9, करणी के अंदर 16 परिमेय संख्याएं, क्योंकि इनको हम बाहर निकालेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे तो जोड़ा बनेगा और ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। चलो 8वें को हम सॉल्व कराते हैं। इसमें बोला है परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। इसमें भी हमसे क्या बोला है परिमेय संख्या ही बोला है, तो चलिए लिखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, करणी के अंदर 2 निकलेगा बाहर, जी नहीं। करणी के अंदर 3, जी नहीं। करणी के अंदर 5, जी नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं करणी से स्वतंत्र रूप में बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन 4 और 9 करणी के अंदर 4/9 जो है ये निकल जाएगा, क्योंकि 4 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणते 3। अब करणी के अंदर इसको बाहर निकालोगे तो ऊपर 2 2 मिल रहा है 2 निकल जाएगा, नीचे 3 3 मिल रहा है 3, तो 2/3 निकल के आएगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा करणी के अंदर 4/9 यह परिमेय संख्या हो जाएगा। करणी के अंदर 7, जी नहीं। करणी के अंदर देखो करणी के अंदर 0.9 दिया है, तो 0.9 क्या होगा ये अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर 0.09 दे देगा तो यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। इस विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव के बाद कोई 0 नहीं दिया है तो वह अपरिमेय कहा जाएगा। अगर दशमलव के बाद तुरंत अगर 0 देकर तब 9 देगा तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो करणी के अंदर 4/9 बस एक ही परिमेय संख्या इसमें है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा करणी के अंदर 4/9 हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा इसी तरीके से अपने कॉपी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये तो सिद्ध करना है, चलिए इसको हम सिद्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है
सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं पर मैंने इसके वाले पहले प्रश्नावली में कराया कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए एक बार अब आया क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी हम सॉल्व करा देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सिद्ध किया जाता है कि वह अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या पूछे तो इसी के बराबर मान लिया करो। क्या? जिसके बराबर बोला उसी के बराबर एक परिमेय संख्या मान लो। जैसे माना कितना 2 प्लस 3 रूट में 2, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर मान लेंगे 2 प्लस 3 रूट में 2 एक क्या परिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखिए एक परिमेय संख्या है। यहां पे हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, चलिए एक परिमेय संख्या लिख दिया, तो इसको परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, P अपान Q के। तो 2 प्लस 3 रूट में 2 बराबर अब हम मान लेंगे P अपान Q। ठीक है, एक परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या क्या हो गया, P अपान Q। अब जब आप इतना मान लेंगे तो इसको पंक्षांतर करके सॉल्व करिए। जैसे 2 को पहले करिए पंक्षांतर, क्योंकि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब बाएं साइड में क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या और एक साइड में होगा परिमेय संख्या। तो इसलिए 2 को हम करेंगे पंक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 3 करनी के अंदर 2 बराबर 2 का हो जाएगा पंक्षांतर। तो इधर दाहिने तरफ P अपान Q है, 2 का जैसे ही पंक्षांतर होगा ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हो, इसको P अपान Q के रूप में पूरे के बटे में बनाओ। तो पूरे के बटे में बनाने के लिए बाएं तरफ 3 करनी के अंदर 2 है, इसको ज्यों का त्यों रहने दो बराबर। अब P अब Q का 2 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, -2Q। और अब पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, Q। जैसे ही बगल में गुणा करोगे अब ये पूरे के बटे में Q हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, हमें बाएं साइड में सिर्फ रखना है करनी वाला मान। अब जो बचा इसका पंक्षांतर करो, इसका पंक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, P - 2Q और 3 का गुणा हो जाएगा Q में, तो कितना हो जाएगा 3Q। अब देखिए मैंने बताया कि जब किसी संख्या यहां जैसे Q के साथ या P के साथ किसी का गुणा हुआ रहे, तो ये जैसे 2 और 3 का गुणा है, तो यह क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड बन जा रहा है। और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बनता है यह परिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए P - 2Q अपान 3Q क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख दीजिए एक परिमेय संख्या है, हमने यहां पर लिख दिया। लेकिन 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 आगे क्या लिखोगे, जो कर्णी के अंदर 2 है यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। लिख दो लेकिन कर्णी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। और मैंने आपको इसके पहले वाले अभ्यास में बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी इसको हम लिख देंगे कर्णी के अंदर 2 बराबर जो P - 2Q अपान कितना है 3Q है, ये आपस में कभी बराबर नहीं होगा। एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होता। तो हमने जो कल्पना किया था, सोचा था कि अगर हम 2 प्लस 3 रूट में 2 बराबर एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि एक दूसरे का ये विरोधाभासी, एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कि जो हमने माना 2 प्लस 3 रूट में 2 बराबर P अपान Q, यह क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, एक दूसरे के विरोधाभासी है, यानी अपरिमेय है वह परिमेय के बराबर नहीं होगा। तो अतः हमें सिद्ध करने के लिए बोला था, क्या बोला था कि 2 प्लस 3 रूट में 2 यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जी है भैया, ये है, लिख दो एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड करने के लिए बोला था और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, यानी कौन सी हैं।
तो चलिए इसमें जो जो पूछा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बोला है कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए हम छांटना आपको बताते हैं कि परिमेय संख्याएं कैसे पता करते हैं और अपरिमेय संख्याएं कैसे पता करते हैं। अभी मैं आपको शुरू में बताया भी कि अपरिमेय और परिमेय कैसे पता करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई, पाई क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, यानी अपरिमेय में लिख देंगे क्या? पाई वाली जो संख्या है यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर यही पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो 22/7 और पाई का मान होता है 3.14, तो ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे दूसरा वाला जो है क्या? 22/7, ये परिमेय हो जाएगा। 3.14 यह क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 3.14 से अगर दशमलव काट देंगे तो 314/10 बाद कितना अंक था? 2, तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा और ये p/q में बदल जाएगा, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब करड़ी के अंदर 0.9 है, तो ये करड़ी के अंदर 0.9 जो है यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर करड़ी के अंदर 0.09 दे दे तो यह कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इतना थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अगर दशमलव के बाद 2 अंक में बन रहा है, ठीक है, तो समझ लो परिमेय बनेगा। अगर नहीं बन रहा है, कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिसका नहीं बनेगा, लास्ट वाले का जिसका वर्ग बनता होगा वो समझ लो परिमेय बनेगा। जैसे अगर दशमलव के बाद 16 दे दे तो 16 किसका वर्ग है? 4 का, बनेगा। दशमलव के बाद 25 दे दे, बनेगा। लेकिन दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक रहेगा, 9 भर, तो नहीं बनेगा। दशमलव के बाद 0.9 रहेगा तो बनेगा। दशमलव के बाद 0.01 रहेगा तब भी परिमेय संख्या बनेगा। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या वो होगी जिनका जोड़ा बनेगा, जो स्वतंत्र रूप से करनी के बाहर आ जाएंगी वो परिमेय संख्या है, और जो नहीं आ पाएंगी वह अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पाई जो होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसी पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी पाई का मान होता है 3.14, 3 क्या हो जाए? 14 क्या हो जाए? परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या के साथ अगर पाई जुड़ा हो, जैसे पाई हम प्लस कितना कर दे? 4, तो पाई प्लस 4 क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया? परिमेय संख्या स्वतंत्र रूप से जो करनी से बाहर आते हो या जिसको p/q में लिख सकते हो वह समझ लो परिमेय संख्या है, बाकी सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको विधिवत तरीके से समझा कर बता दिया है, और इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। प्रश्नावली बाय प्रश्नावली डेली वीडियो कराया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।